हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में होने जा रहा। 9:05 पूर्वाह्न में झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में BMP, जिला सशस्त्र पुलिस बल, गृह रक्षा वाहिनी और फायर ब्रिगेड परेड भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के द्वारा 13/7/2021 के द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु जारी पत्र के आलोक में इस वर्ष परेड में NCC व स्काउट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले दीर्घा को इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आम जनता, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं आगंतुकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान का आयोजन BMP, जिला सशस्त्र पुलिस बल, गृह रक्षा वाहिनी और फायर ब्रिगेड द्वारा परेड किया जाएगा। BMP के 1 प्लाटून, जिला सशस्त्र पुलिस बल के 2 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के 1 प्लाटून तथा फायर ब्रिगेड के 1 प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मुख्य समारोह के उपरांत 9:45 पूर्वाह्न आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल में झंडोत्तोलन किया जाएगा। पूर्वाह्न 10 बजे पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र के कार्यालय में, 10:15 पर समाहरणालय में, 10:25 पूर्वाह्न में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, 10:35 पूर्वाह्न पर उप विकास आयुक्त दरभंगा कार्यालय में, 10:45 पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर में, 11:15 पर पूर्वाह्न जिला परिषद में एवं 11:20 पर पूर्वाह्न पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। लगातार टीकाकरण अभियान जारी है। जगह जगह इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं, जहां की फर्स्ट डोज से लेकर सेकंड डोज तक में टीकाकरण किया जा रहा। तस्वीरें ML एकेडमी स्कूल की है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 लोगों ने टीकाकरण लिया, जिसमें 100 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। 18 वर्ष से अधिक उम्र के तमाम लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। DMCH आइसोलेशन वार्ड और शिशु विभाग में 20 कोरोना संदिग्ध मरीज का RT-PCR जांच के लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने सैंपल लिया, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल को सॉर्टिंग करके जांच के लिए लैब में भेज दिया गया।
जिसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बताते चलें कि इन दिनों ज़्यादातर सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले मरीज चिकित्सक की सलाह द्वारा RT-PCR जांच कराने आइसोलेशन वार्ड पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के नए गाइडलाइन आने के साथ ही सरकार के सभी गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वर्ग 9 से लेकर 10 तक खोल दिए गए हैं। 7 अगस्त 2021 शनिवार से 9वीं क्लास और 10वीं क्लास खोल दिए जाने के बाद स्कूलों में रौनक आ गई है। +2 ML एकेडमी स्कूल लहरियासराय की, जहां बिहार सरकार के आदेश आने के बाद ही 7 अगस्त से 9वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के खोल दिए गए और पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। हैंड सैनिटाइजर, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ वर्ग कक्ष का संचालन पूरी तरह से शुरू हो गया है। वहीं स्कूल के वर्ग कक्ष में शिक्षक भी क्लास लेते हुए नजर आए। 7 अगस्त को कई महीनों बाद स्कूल खोले गए हैं, जिसको लेकर शिक्षक सरकार के गाइडलाइन के बारे में भी छात्र छात्राओं को जानकारी दे रहे थे कि किस वातावरण में आपको घर से निकलना है और किस तरह आप अपने वर्ग कक्ष में बैठकर पढ़ाई करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर क्लास के अंदर बैठने को कहा गया। सरकार का कदम है, बहुत अच्छा कदम है। जो स्कूल खोलने का फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत खुशी है कि इतने दिन के बाद स्कूल खुली है। घर पे बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई सब कुछ ख़त्म हो गया था। स्कूल खुल गई है, बता नहीं सकते, बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि स्कूल खुली है। टीचर लोग से मिलने का मौका मिला है। टीचर सब जो पढ़ाएंगे वो पढ़ने का मौका मिलेगा। 9 से लेकर 12 तक का स्कूल खुल चुका है और जो भी बच्चे आते हैं उसको मास्क लगाना ज़रूरी है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। हर बच्चे को सैनिटाइज भी किया जाता है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। क्लास को भी सैनिटाइज कर दिया गया, परिसर को भी साफ़ सुथरा कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट का रूल है स्कूल चलाने का, जो अभी निर्देश प्राप्त हुआ है, उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो सके। इग्नू की परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपादित की जा रही है। 3 अगस्त से संचालित इग्नू परीक्षा का निरीक्षण करते हुए कहा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने। आवश्यकता अनुसार परीक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से भी भरपूर सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 16 अगस्त तक विस्तारित की गई है। छात्र नामांकन संबंधी किसी भी कठिनाई के लिए CM कॉलेज इग्नू केंद्र में प्रत्येक दिन संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इग्नू की परीक्षा हमेशा सही ढंग से ही होती है। विद्यार्थी को ज्ञात होता है कि इग्नू से वो पढ़ने के लिए आए हैं तो यहाँ कहीं डिग्री अर्जित की जाती है, पढ़ के ही पास कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी भी पहले से तैयारी करते हैं। जो किसी भी कारणवश ठीक से नहीं कर पाते तो उनके लिए भी ऑप्शन रहता है। जितने पेपर की तैयारी की है उतने की वो परीक्षा में अपीयर होते हैं ताकि रिजल्ट उनके खराब ना हो। प्रखंड स्तर पे जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना शिक्षक नियोजन के लिए फॉर्म जमा किया था और जो छूट गए थे, ब्लॉक की काउंसलिंग थी, शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग दरभंगा के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तस्वीरें जिला स्कूल की है जहां शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। कई समस्या और कई उधेड़ बुन के बाद कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े होकर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सेंटर जो है दरभंगा में बिरोल प्रखंड है, इसलिए क्या किया गया है 11 बजे के बाद जो है एंट्री नहीं दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसी के लैब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें धांधली का भी शक है। हस्बैंड के काउंसलिंग के लिए आए, इनको पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ने से उठा के लेके आए। अभी इनका सुई बंद करवा के पानी चढ़वा के यहाँ लाए हैं और यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है जो 11:30 बजे से अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं।
और धूप में हम लोग खड़े हैं। आखिर क्या सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं लागू करते हैं जिसको जिस तरह से इतना बहाली नहीं होता है, टीचरे वाला बहाली हो रहा है, तो सारा स्टूडेंट जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं। अंदर हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, बस यही परेशानी। अंदर जाएंगे सारी जानकारी हमको मिल जाएगी, फिर हमें संतुष्टि। काउंसलिंग सेंटर पे एक तय सीमा के अंदर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्हें जाने से रोक दिया गया। 10:30 बजे ही इसका प्रवेश था और जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वे 11 बजे पहुंचे और उन्हें अंदर प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया, जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश था कि आखिर यह नियम सरकार के गाइडलाइन क्या हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। पंचायत चुनाव की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और समय रहते पंचायत चुनाव की तमाम तैयारियों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा। +2 ML एकेडमी स्कूल के नए बिल्डिंग में ईवीएम का FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य प्रारंभ है। रविवार को भी यह कार्य चलता रहा। तमाम तैयारियों के संबंध में सहायक नोडल पदाधिकारी जगन्नाथ पासवान ने कहा कि जिले के सभी 18 प्रखंडों के पंचायत चुनाव के लिए +2 ML एकेडमी स्कूल में ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम चल रहा। 4 अगस्त से यह प्रारंभ है और उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त तक ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस हेतु सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम के 8 बजे तक यह कार्य किया जा रहा, जिसमें दर्जनों कर्मी लगे हुए हैं। जो जानकारी मिली उसके अनुसार करीब 20,000 ईवीएम मशीन का फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य किया जाना है, जिसमें से करीब 3,000 से भी अधिक ईवीएम मशीन का फर्स्ट लेवल चेक किया जा चुका है। ईवीएम मशीन बाहर से आया हुआ है, उसका यहाँ पे जो है फर्स्ट लेवल चेक किया जा रहा है। इसके बाद जो चेक के बाद जो है सेलिंग के लिए जो है प्रखंड भेजा जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जातीय जनगणना कराने एवं आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कराने की मांग लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय प्रदर्शन पहुंचा और जहां सभा में तब्दील हो गया। लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी इच्छा है और रही है, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी श्री तेजस्वी यादव जी को यह भार दे दिया है कि देखिए तेजस्वी जी, हम तो बूढ़े हो चले हैं, बीमार भी रहते हैं, आपको यह भार दिया जाता है, यह कार्यक्रम किसी भी रूप में बिहार में लागू होना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आदेश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का आज काम किया है। आज हम लोगों का जो पूर्व से आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से, चाहे मंडल कमीशन का हो, आज विशेष तौर पर जातीय जनगणना लागू हो, इसके लिए हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी पूर्व से ही ये बात को दोहराते रहे मांग को, और इधर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज था कि सभी प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय पर हम लोग जातीय जनगणना कराया जाए। तो उसके लिए 2 बार विधानसभा से भी सर्वसम्मति से, विधानसभा से ही नहीं विधान परिषद से भी, यानी ऐसे कहिए कि विधानमंडल से 2 बार सर्वसम्मति से पारित करके भेजा गया। फिर भी केंद्र सरकार ने इधर। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम केयर फंड से बेनीपुर अस्पताल में 500 LPM की क्षमता वाले बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया।
और निरीक्षण के दौरान कार्य में हो रहे विलंब को लेकर खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि हर हाल में 15 अगस्त तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस ऑक्सीजन प्लांट का सिविल और आंतरिक इलेक्ट्रिक वर्क NHI द्वारा किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट DRDO द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सांसद ने कहा कि केंद्र PM केयर फंड से देश भर में कुल 1222 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा। बिहार में इस योजना से कुल 62 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 38,150 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट का उत्पादन होगा। सांसद ने कहा कि इससे लगभग 9,000 बेड के ऑक्सीजन मांग को पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार 15 अगस्त तक सभी ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। सांसद ने बेनीपुर में चल रहे टीकाकरण केंद्र का हाल जाना। इसमें तेजी लाने हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को समुचित आदेश दिए। बेनीपुर में अब तक 56,651 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले एक महीने में बेनीपुर में 1,150 एंटीजन और 630 RT-PCR जांच किया जा चुका है। देश में अब तक लगभग 50 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। कोरोना से लड़ने और सभी लोगों को जल्द टीका दिए जाने हेतु केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में बेनीपुर में कोविड के कुल 108 बेड और 55 ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है। सांसद ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया एवं सभी लोगों से निश्चित रूप से मास्क पहनने का भी आह्वान किया। सांसद श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी को प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिए जा रहे 5 किलो अनाज वितरण को लेकर भी समीक्षा की। कोविड को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। हर परिवार सशक्त हो, संपन्न हो और संकट के समय में भी निश्चिंत हो, सभी का लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता रहे। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण एवं अनाज वितरण का कार्य पूरी तत्परता से हो, इसके लिए सभी बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। दरभंगा राज परिसर में अवस्थित प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर के दहलीज पर मंदिर के ही पुजारी ने एक महिला भक्त को बाल पकड़कर पिटाई कर दी। पुजारी के द्वारा पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया। अब वह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा। पुजारी की करतूत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मंदिर प्रबंधन ने पिटाई करने वाले पुजारी को तत्काल काम से अलग कर दिया है। हालांकि महिला के तरफ से खबर लिखे जाने तक कोई शिकायत नहीं आई और ना ही महिला की अब तक पहचान हो पाई है। बता दें कि यह मंदिर न्यास समिति की देखरेख में चलता है। बताया जाता है कि घटना के 2 दिन पहले ही पीड़ित महिला मंदिर की सीढ़ी तक चढ़कर मंदिर के अंदर जाकर मां श्यामा माई की पूजा करने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के कारण मंदिर का द्वार आम लोगों के लिए बंद था। महिला मंदिर के बंद द्वार खोलने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन किसी के द्वारा मंदिर के द्वार नहीं खोलने के कारण महिला ने बंद द्वार को जबरन खुद खोलने का प्रयास किया, जिस कारण मंदिर के पुजारी ताराकांत झा ने इसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध में मंदिर के पुजारी ने अपना आपा भी खो दिया और महिला भक्त को सरेआम बाल पकड़कर न सिर्फ सर को इधर उधर मरोड़ने लगा, बल्कि महिला की पिटाई भी कर दी और अंततः महिला को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन पूरे घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो की पुष्टि करते हुए मंदिर के प्रबंधक चौधरी हेमचंद राय ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा, किसी भी महिला के साथ ऐसा सलूक करना कदापि उचित नहीं है। तत्काल आरोपी पुजारी को काम से अलग कर दिया गया है। साथ ही आरोपी पुजारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच अब मंदिर कमेटी करेगी, इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने महिला को विक्षिप्त बताकर पुजारी को कहीं नहीं कहीं बचाने की स्थिति में दिखाई दिए,
लेकिन सवाल यह है कि अगर महिला विक्षिप्त भी हो तो क्या किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव कदापि उचित नहीं है। और कहते हैं ना, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। शायद यही मजबूरी उन्हें पीड़ित महिला के साथ खड़े होने पर मजबूर भी करती हुई दिखाई दी। अब सवाल न सिर्फ मारपीट करने वाले पुजारी पर है, बल्कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के मंदिर प्रबंधन कैसे पीड़ित महिला को विक्षिप्त बता दिए, यह खुद हैरान करने वाली बात है। जब महिला को ना तो कोई जानता है, ना ही पहचानता है, ना ही महिला के मानसिक बीमार होने का कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी के पास है, तो भला उसे कैसे विक्षिप्त कोई बता सकता है। ऐसे में साफ लगता है कि मंदिर प्रबंधन भी सिर्फ खाना पूर्ति मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास अभी से ही शुरू करता दिखाई दे रहा। देखिए, मंदिर के पुजारी से हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं और उनका कहना है जो एक विक्षुब्ध महिला जो जैसे उसको उसकी जो एक्टिविटीज है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूँकि कोविड के कारण गेट बंद है और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं और पंडित जी जो ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया की है, जो हम लोग बैरल में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने शोकॉज किया है। तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसकी बैठक करके जो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करें। जिस तरह की स्थिति थी, चूँकि उसके बाद जो ही हमारे मंदिर प्रबंधन के जो लोग थे उसको मना किए, रोकने के बाद सब अपने सब घर चले गए और उसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए थे। पंडित जी क्यों ऐसे किए, पंडित जी अपना स्पष्टीकरण देंगे या आखिर किस तरह की नौबत आई जो इस तरह की यह प्रक्रिया थी। उसके बाद प्रबंधन समिति की बैठक होगी, बैठक के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आलोक में पंडित जी पर कार्रवाई होगी। तत्काल कार्य से हम लोगों ने उनको अलग कर दिया। क्या सर कानून कहता है किसी महिला पर हाथ उठाना? नहीं, कौन कहेगा, ये कोई कहेगा? महिला के सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग करनी है, मंदिर में महिला की है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उसकी सुरक्षा हमें प्रदान करनी है। वो अगर विक्षुब्ध भी है तो उसको हमको बचाना है, उसको सुरक्षा देना है। ये मंदिर मैया की दरबार है। मैया के दरबार में किसी रूप में आते हैं, बहुत सारे कैंपस में देखते हैं कि बराबर पागल की तरह लोग आते हैं। महिलाएं भी आती है, पुरुष भी आता है। उन लोगों को हम लोग माने किसी भी तरह से कोई मारपीट की बात नहीं, उसको समझा के बुझा करके हम लोग चाहते हैं जो अपना घर चला जाए। कभी कभी ऐसा आता है जो हम लोग प्रशासन को भी हैंड ओवर करते हैं। ये कौन कहेगा कि महिला के साथ ऐसा हो। आगे फिर क्या होगा इसके लिए? आगे के लिए तो कमेटी वाले लोगों को जानकारी दी है। कमेटी की जल्द बैठक होगी, उस पर जो अगली प्रक्रिया की और जो लोग निर्णय लेंगे वो निर्णय के आलोक में फिर प्रक्रिया होगी। अभी तत्काल उनको उस कार्य से हम लोग रोक दिए। हम सबका देवता हम निकाल दे झूठे मैया के बदनामी। सुनो ना, निजाम पैसा करो ना। निजाम पैसा करो ना, शिशु विभाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। शिशु विभाग के सारे चिकित्सक, परिचारिकाएं, स्वास्थ्य प्रबंधक, भर्ती नवजातों की माएं और परिजन शामिल हुए। इस वर्ष के स्तनपान सप्ताह की थीम थी स्तनपान की रक्षा करें, यह हमारा सम्मिलित दायित्व है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने कहा कि स्तनपान हर माँ का कर्तव्य है और बच्चे का अधिकार भी।
गलत विज्ञापनों के कारण लोग भ्रमवश डब्बे का दूध पिलाने लगते हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर NP गुप्ता ने कहा कि स्तनपान से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, वह पूरी जीवन बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान हैदर ने कहा, हमारे इतने प्रयास के बावजूद 1992 में 2 स्तनपान दर 12% था, आज किसी एक 57% तक पहुंच गया है। हमें लगातार इस बात की कोशिश करनी है कि इसे कम से कम 80% तक पहुंचाया जा सके।